मुझे एहसान मानी साहब ने, चेयरमैन पीसीबी ने बताया है कि आईसीसी ने जो कल इंडियन क्रिकेट टीम का मामला था कि वो जो कैप्स पहन के उन्होंने मैच खेला, उसको आईसीसी से साथ उठाने का फ़ैसला किया है। ये बड़ी इसलिए अहम है कि देखिए, इस तरह तो फिर हर मुल्क अगर खेल के मैदान को सियासत के लिए इस्तेमाल करेगा तो फिर खेलें सियासत की एक नज़र हो जाएंगी। क्या हम जो कश्मीर में इस वक्त हिंदुस्तान कर रहा है, क्या हमारी क्रिकेट टीम जो है उसको उजागर करने में दिलचस्पी नहीं रखती, या हमारा दिल नहीं कर रहा कि हम उसके जुल्म के ऊपर जो है वो करें? लेकिन हम एक फ़र्क रखना चाहते हैं कि ये मामलात के अलहदा फोरम्स हैं, खेल का फोरम अलहदा है। अगर आप फिल्मों को भी, मैं अभी हमने हालिया बहरान में हमने देखा है कि चाहे कल्चर हो, चाहे आपकी फ़िल्म हो, चाहे आपका खेल हो, हर सोसाइटी के तबके को नरेंद्र मोदी साहब ने इस जंग में झोंक दिया है। जब आप ऐसे करते हैं, इससे मुल्कों का जो नैरेटिव है, मुल्कों का बयानिया, अवाम जो है वो भटक जाती है। हिंदुस्तान के अवाम को भी कुछ वक्त लगा ये समझने में कि नरेंद्र मोदी साहब उनके साथ कर क्या रहे। एक दिसंबर से हम दुनिया को आगाह कर रहे थे कि हिंदुस्तान के इंतखाबात हैं, उससे पहले नरेंद्र मोदी की हुकूमत कोई बड़ा यहाँ पे कदम उठाएगी जिससे कि वो अपने इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। दिसंबर से हमने ये जो परमानेंट 5 हैं उनके एम्बेसडर्स को हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, फॉरेन ऑफिस ने बुलाया और उनको पूरी ब्रीफिंग दी हमने कि ये हिंदुस्तान की तरफ से हमें इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि पुलवामा के बाद मिनट नहीं लगे, आपने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं कि इसको जो है वो, और एक फेक वीडियो जो है जिसकी आवाज़ साफ नज़र आ रही है, जिसके लिए किसी को बड़े एनालिसिस की भी ज़रूरत नहीं है, आप सामने देखें कि उसके ऊपर एक फ़ेक वीडियो की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात धरे गए, पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल होने के इल्ज़ामात धरे गए, और फिर वो सारे इल्ज़ामात आपकी कार्रवाइयों समेत आपके मुँह के ऊपर आए। आज पाकिस्तान जो है उसका जो अमन का नैरेटिव है, हमारा जो पीस का नैरेटिव है, उसको पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया है। चाहे वो मगरबी ममालिक हों, चाहे मुस्लिम ममालिक हों, चाहे तमाम दुनिया के दीगर ममालिक हों, उन्होंने पाकिस्तान का जो बयानिया है उसको अप्रिशिएट किया है। पाकिस्तान के बयानिए को जो है वो मंजूरी मिली है, और ये हमारी हुकूमत की, पाकिस्तान की सियासी जमातों की, पाकिस्तान की पार्लिमान की, पाकिस्तान की कौम की फ़तह है, मैं ये समझता हूँ। इंशाल्लाह आज जो भारत के सफ़ीर हैं वो भी पाकिस्तान वापस आ गए हैं, और हमारे सफ़ीर दिल्ली चले गए हैं। जो एयरपोर्ट्स हैं वो तकरीबन मुकम्मल तौर के ऊपर खुल चुके हैं। मामला जो है वो उस तरह का अब शिद्दत जिस तरह थी उस तरह नहीं रही है। अल्लाह का शुक्र है कि हम दोबारा अमन की तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये एक बात ज़ाहिर है कि आप सिर्फ पॉलिटिशियंस जब इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह का लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को अगर दाव पे लगा दें तो ज़ाहिर है कि उससे फिर मालूम होता है कि उनका क्या मामला है, क्या नहीं है। और इसी तरीके से ये जिस तरह से मैं शुरू में बात कर रहा था कि क्रिकेट को स्पोर्ट्स से दूर रखें, और आईसीसी को फौरी तौर के ऊपर हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को बैन करना चाहिए अगले मैचेस में। अगर वो, मैं समझता हूँ कि बैन नहीं करते, यहाँ पे फ़लस्तीनी कॉज़ के लिए, गज़ा के मुसलमानों के लिए एक साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर जो थे मुबीन, उन्होंने सिर्फ बैंड पहना था और उसके ऊपर सिर्फ गज़ा लिखा हुआ था, मुस्लिम्स गज़ा, उनको मैच के लिए आपने सस्पेंड कर दिया था। हिंदुस्तान को अगर आप सस्पेंड नहीं करते तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने कवानीन की अमलदारी आपकी बराबर नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को ये मालूम होना चाहिए कि वो बैनुल-अक़वामी कवानीन से बालातर नहीं है। इससे पहले रेसलिंग फेडरेशन जो दुनिया की है वो हिंदुस्तान को बैन कर चुकी है। ओलंपिक्स एसोसिएशन ने अपने एतराज़ात उठाए हुए हैं। सो हिंदुस्तान उल्टा ये जो उन्होंने एक्शन लिए हैं इसके नतीजे में हिंदुस्तान अकेला हुआ है, और तमाम जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं उन्होंने एक्शन लिए हैं। इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि क्रिकेट में भी जो है वो एक्शन जो है वो होना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल होगा। तो साहब ये फरमाइएगा कि हमारे देहातों में एक असूल है कि जब कोई मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो उसे कहते हैं नहीं नीचे बचना है लाहौर ले जाओ, तो अब जो लाहौर में है उसको कहाँ ले जा रहे हैं आप? देखिए, बेसिकली बात यह है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर ये बात की थी, और उन्होंने ये कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब को बिल्कुल इलाज की जो भी बेहतरीन सहूलत है वो उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट से बात हुई है, पंजाब गवर्नमेंट ने आपके सामने उनको हर मुमकिन सहूलत ऑफ़र किया, बट लगता मुझे यूँ है
मुस्लिम लीग नून के अंदर अब लोग, नवाज शरीफ साहब पता नहीं सियासत उसके ऊपर करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन नून लीग के अंदर अब एक तबका ज़रूर है जो नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर सियासत करना चाह रहा है और उसको फ़ायदा मिलता है, वो पॉलिटिकल लेवरेज लेना चाह रहा है। मेरा ये ख्याल है कि किसी की भी जो बीमारी है उसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका साथ हों चाहे आपके मुखालिफ हों। कई दफ़ा अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये मैं देख रहा हूँ कि जो उनके मुखालिफिन से ज़्यादा उनके जो साथी हैं उनको पड़ी हुई है कि किस तरीके से हम इनकी बीमारी कैश करवा लें। ये ज़्यादा जो है वो चोई साहब आपका और महमूद हक साहब का कोई पैचअप हो गया है कि आप किससे ज़्यादा शाबाश किसे मिली है, डांट किसे ज़्यादा पड़ी है? वो ऐसी खास बात। साहब आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी भी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जा रहे हैं कोटक से, क्या कहेंगे इसको, क्या बातें होने वाली मुलाकात को कैसे देखिए वो दोनों अपोजिशन में पहले ही इकट्ठे हैं और अपोजिशन में PMLN और पीपल्स पार्टी जो है वो एक अलायंस में बैठी हुई है। अगर वो जाना चाह रहे हैं तो उनको ज़रूर जाना चाहिए और नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, उनका पता करने में क्या आ रहा है। पिछले 10 साल से वो इकट्ठे हैं। वज़रा की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग उन्हें दी जा रही है, तो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब चूँकि हटाए जाए हैं तो समझते हैं कि मज़ीद भी कोई एक दो वज़ीर हुकूमत के कोई ऐसे हैं जिनके देखिए ये तो प्रेरोगेटिव चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, किसको रखना है किसको निकालना है, ये तो उनकी अपनी वो टीम के कप्तान होते हैं, ये फैसले उन्होंने करने होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने भी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, अब शमशान बुखारी साहब आए हैं, उनसे भी यही तवक्को है कि अच्छी इनिंग्स खेलेंगे और वो अपना पंजाब हुकूमत का नुक्ता नज़र जो है वो पहुँचा सकेंगे, लेकिन ये फैसले तो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर। तंजीमों के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ मज़ीद कोई तेज़ हो रही हैं और पंजाब से बढ़कर क्या इसके अलावा KP और बलूचिस्तान में भी इन तंजीमों के खिलाफ? देखिए पहली बात तो यह है कि जो कालदम तंजीमें हैं हम अपने नेशनल एक्शन, आज मैं हैरान हो गया हूँ जब मैंने देखा कि हिंदुस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर बयान जारी किया कि अभी हम इससे मुतमईन नहीं हैं। भाई हम आपको मुतमईन करने के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आपका इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। हमने एक 2014 में नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, उसमें हमने फ़ैसला किया था, उस फैसले के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें कुछ लूप होल्स रहे, उसमें कुछ ऐसी जो जैसे कि एक इकनॉमिक हमें लानी चाहिए थी जिसके लिए FATF की रिक्वायरमेंट्स अब आई हैं, वो हमें लानी चाहिए थी जो पिछली हुकूमतें नहीं लेके आईं। हमने पिछली जो जनवरी में मीटिंग हुई थी सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी की, उसमें हमने फ़ैसले किए थे कि हमने ये चीज़ें जो हैं इनको हमने लेके जाना है, इनको हमने इम्प्लीमेंट करना है। हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हिंदुस्तान का ना इससे लेना है ना देना है। हमने अपने मुफाद के मुताबिक हम समझते हैं कि हमारा अपना मुफाद है कि जो वायलेंस की कैपेसिटी है वो सिर्फ रियासत के पास हो, वो किसी और के पास ना हो। हम उसको इंशाल्लाह इंश्योर करें। शुभाशी नहीं, मेरा को ज़ाती लड़ाई किसी से नहीं है। PTV अच्छा नहीं चल रहा, वो उसको मैं पॉइंट आउट करता हूँ। जब PTV अच्छा चलना शुरू हो जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो तो अब नए पाकिस्तान की मुआशी हालत सुधर रही है। मुआशी हालत में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा जो है वो फ़र्क आया है, पहले से लेके अब तक जो है वो फ़र्क आया है। मिडिल क्लास के लिए अब इंशाल्लाह इक़दामात करने की ज़रूरत है। असद उमर साहब जो और उनकी जो पूरी टीम है इसके ऊपर फोकस्ड है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो यकीनन बेहतर हो। कल प्राइम मिनिस्टर साहब छाछरों गए थे सिंध में, वहाँ उन्होंने हेल्थ कार्ड का इजरा किया है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का ये कहना है कि यहाँ तो वफाकी हुकूमत का कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। वो ये जो कार्ड है सेहत कार्ड कहाँ चलाएंगे? नहीं, ये जो सेहत कार्ड है ये सिर्फ वफाकी हुकूमत के हॉस्पिटल्स के लिए तो है ही नहीं, ये तो पैसे दे रहे हैं। तो पैसे जो हैं वो जहाँ से वो तो इवन प्राइवेट हॉस्पिटल से जाके, स्कूल से जाके, हॉस्पिटल से करा सकते हैं। तो इसीलिए सिंध हुकूमत को चाहिए कि पहले प्रोग्राम पढ़ा करें फिर तबसरा करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू